अक्सर ख़वातीन और अक्सर मर्द हज़रात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पठान के होटल जैसे पराठे घर में क्यों नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भाई, ये देखिए ना, ये बनाए हैं ना, घर ही में तो बनाए हैं ये पठान के होटल की तरह के खूबसूरत मज़ेदार से पराठे। रेसिपी तो ये है ही किसी होटल के पठान की है। तो आपकी बहन ने आप लोगों के लिए बड़ी एफ़र्ट करके ये रेसिपी हासिल की है, तो आप शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये पराठे घर में क्यों नहीं तैयार होते। ये पराठे घर में अब तभी तैयार होंगे जब आप ये बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, आपके दस्तरखान हमेशा सजे रहें। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप सुपर फाइन आटा, जो होटलों पे पराठों के लिए आटा इस्तेमाल होता है ना, वो आटा लिया है। और 1 कप मैंने इसमें लिया है मैदा। इस तरह से टोटल ये जो कप हैं दिखा रही हूँ टी कप, ये 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ आटा लिया है। ये टोटली 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं, साबुत चीनी, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर दूँगी, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ग्लूकोज के ऐड करूँगी। 1 ही स्पून से मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड किए हैं। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो उससे टेस्ट अच्छा होगा और नहीं डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और बीच में एक होल बना लेना है। यहाँ पर हमने ऐड करना है 1 अदद अंडा। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स क्यों ऐड किए हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, और फिर इस तमाम आटे को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाना है। अब यहाँ एक और बात, अगर आपको पराठे चाहिए नरम और मुलायम से, तो आपने डो यहाँ जो है इसकी थोड़ी नरम सी लगानी है, जिस तरह से आप रोटियों का आटा गूंथते हैं ना, इतना नरम। और अगर आपको चाहिए लेयर वाले क्रिस्पी से पराठे, तो फिर आपने आटा जो है यहाँ पे डो इसकी थोड़ी सी सख्त लगानी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सख्त डो बनानी होगी। अब यहाँ तमाम आटा मैंने समेट लिया है। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी, और 5 से 6 मिनट होने के बाद मैं इसे दोबारा से अच्छी तरह से आटे को नीट कर लूँगी। तो ये पराठे की डो जो है मैंने रात में तैयार करके रखी थी, क्योंकि जितना ज़्यादा इस पराठे के आटे को टाइम मिलता है ना, ये इतना ही अच्छा जो है इसका आटा तैयार हो जाता है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 घंटे पहले भी इसे गूंद के रख सकते हैं, लेकिन फिर आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना होगा, बहुत तेज़ नहीं, बस नीम गर्म। तो अब ये डो तैयार हो गई है। अब मैं इस पर ओवरनाइट इसको रख दूँगी। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑयल या मेल्टेड घी, लगा के कवर करके रख देना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि तमाम इंग्रेडिएंट इसमें क्यों ऐड किए गए हैं। एक तो ये कि अंडा और ग्लूकोज डालने से पराठों पे फ़ौरन से एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। आप देखते हैं होटल्स पे उनके पराठों पे कितना खूबसूरत सा कलर फ़ौरन से आ जाता है, जो कि घर पर नहीं आता। दूसरा, जो उनके पराठों का एक टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये जो हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं, अंडा, चीनी, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज, तो इसकी वजह से एक बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी बन जाता है। तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ डो बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। जो साइज़ हमें पराठों का चाहिए उसी साइज़ के मुताबिक हम यहाँ पेड़े ले लेंगे। होटल पे तो उनके पास एक वज़न होता है, जिस वज़न के साइज़ से वो नाप लेते हैं। तो घर में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। घर में ये है कि जो साइज़ आपको चाहिए वही आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक सेलरी बना लेते हैं, जिसे सांड भी कहा जाता है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी के लिए हैं, और 2 टेबल स्पून ही इसमें जो ये सुपर फाइन आटा है ना, मैंने ये ऐड कर दिया है। मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोग इसमें जो है कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ आटा जो है सुपर फाइन वही ऐड करके यहाँ मैंने ये इसकी सेलरी तैयार कर ली है। अब ये थोड़ी थोड़ी करके मैं इस जो मैंने अभी रोटी बेली है, जो पेड़े बनाए थे उसकी रोटी बेल के, और ये मैंने इस पर अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दिया है। अब जिस तरह से होटल पे पेड़े बनाए जाते हैं ना, मैं यहाँ वही बनाकर दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, वरना तो आप जिस तरह से चाहें घर पर इसके पेड़े बना सकते हैं। पर ये मैंने होटल पे खड़े होकर उनके अच्छी तरह से देखे थे कि वो किस तरह से बना रहे हैं, तो ये मैं उसी तरह से बना रही हूँ। वो इस तरह से फिंगर पे इसको फोल्ड कर लेते हैं, और इसी तरह से फिर पुश करके उसे फिंगर से हटा देते हैं, और ये पेड़ा तैयार हो जाता है। बहुत ही ईजी, उनकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एक नज़र में तो समझ भी नहीं आ सकेगा।
तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। मैंने आपको बहुत स्लो करके ये दिखाया है और ये एक बार और दिखा देती हूँ कि इसको लास्ट वाले को किस तरह से करना है। इस तरह से ट्विस्ट देते हुए इसे नीचे ही फिक्स कर देना है। तो फिर यहाँ एक ये पेड़ा तैयार हो जाएगा बिल्कुल होटल के तरीके से। वरना आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से फोल्ड करते जाएं तो भी एक अच्छा सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको यहाँ बनाने हैं घी के साथ ही पराठे के, वो होटल पे देखते हैं ना बहुत से लोग जो है खुशका नहीं लगाते, वो इसी तरह से बस एक दो बेलन मारते हैं हाथ से ही, उनके पेड़े जो हैं बड़े हो जाते हैं, पराठे बन जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उस पर घी लगाया होता है। तो आपने उस तरह से बनाना है तो आप इस पर अच्छी तरह से भर भर के दोनों साइड से घी लगा दें। लेकिन अगर आप मेरी तरह खुशका लगाकर पराठे बनाते हैं तो आप कम से कम घी लगाइएगा, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ एक गीला कपड़ा हल्का सा गीला करके वेट करके वो इसके ऊपर कवर कर देना, ताकि इनके ऊपर सूखी पापड़ी नहीं जमे। क्योंकि अगर आप घी बहुत ज़्यादा लगाएंगे और फिर खुशका लगाएंगे तो फिर खुशका बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो है पराठे जो हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे और उनका देखने में लुक भी बहुत ही ख़राब आएगा। बिल्कुल ही ऐसा लगेगा उसके ऊपर खुशका ही खुशका लगा हुआ होगा। तो आप इस टिप को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा कि अगर आपको बग़ैर सूखे आटे के बनाना है तो आप ज़्यादा घी लगाइएगा, अदरवाइज़ आप हल्का सा गीला कपड़ा करके इस पर कवर कर दें, या बहुत हल्का सा जो है घी लगाएं कि इसके ऊपर सूखी सूखी सी पापड़ी नहीं जमनी चाहिए। आई होप कि मैं आपको ये बात समझा सकी होंगी। तो बस 15 मिनट के लिए मैंने पेड़ों को घी लगा के कवर करके रख दिया था, रेस्ट आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ ये पराठे तैयार करना शुरू कर दिए थे, और आप देख रहे हैं कि कितने मज़े से, कितना खूबसूरत सा जो है हमारे पराठों के ऊपर कलर आना शुरू हो गया। और घी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून में एक साइड घी लगा दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं दूसरी साइड इसके घी लगा दूँगी। और देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, ये वजह है ग्लूकोज़ अंडे वगैरह जो डाले हैं। और देखें कितने नरम बने हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि शायद ये इतने कलर आया है तो ये अकड़ गए होंगे, नहीं, ये बिल्कुल ही नरम मुलायम से हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से पराठे बनेंगे, क्रिस्पी भी होंगे और खाने में एकदम सॉफ्ट। तो सेकंड पराठा जो है वो भी हम बना रहे हैं। तो इस पर ये देखें कितना खूबसूरत सा, फ़ौरन से ही एकदम खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। फ्लेम आपने बहुत तेज़ नहीं रखना है वरना पराठे जल जाएंगे। इतना फ्लेम रखें कि कलर भी अच्छा आ जाए और अंदर तक से ये बहुत अच्छे से पक भी जाएं। तो इस तरह से देखें, ये भी एक बहुत खूबसूरत ट्रिक है। जब इस तरह से पराठों को वहाँ फोल्ड किया जाता है तो पराठा बड़ा ही मज़ेदार लगता है, और इस तरह से करने से कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाता है। तो यहाँ हमारे पराठे तैयार हो गए हैं, बस एक लास्ट पराठा है, ये भी हमारा तैयार हो गया। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि देखते ही खाने का दिल करता है। तो अगर आपने बनाने यही मज़ेदार से डिलीशियस से पराठे, तो आपको इन तमाम टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं उन तमाम टिप्स को आपने फॉलो करना होगा, तभी आप इस तरह के मज़ेदार से पराठे तैयार कर सकेंगे घर पर ही। तो इसी के साथ ही ये तमाम मज़ेदार से पराठे तैयार हो गए हैं। अब ये कितने मज़ेदार हैं ये तो मुझे अब बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप देखकर ही अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। जब आप लाइक और कमेंट करते हैं ना, तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरी तमाम मेहनत वसूल हो गई। तो आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो की भी वैल्यू बनती है। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर प्यारा कमेंट नहीं है, वैसे भी कुछ शेयर करना चाहते हैं बात, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।